भाजपा सरकार मुर्दाबाद। गलत कर रहे हो, 2 प्रकार की किसानों के साथ गलत हो रहा है। सिहोरा के मुख्य मार्ग पर आज हंगामा खड़ा हो गया। खाद और उन्नत बीज के लिए तरस रहे किसानों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। कांग्रेसियों और किसानों ने मिलकर सिहोरा के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का सीधा आरोप है कि जब बुआई और खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है तब उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। खाद की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों से तंग आकर किसानों ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने कृषि विभाग के कर्मचारी पंकज गुप्ता पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की है। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन के बीच सबसे चौंकाने वाला नजारा तब देखने को मिला जब मौके पर पहुंची कृषि विभाग की एसडीओ मनीषा पटेल से मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की और किसानों के सवालों का जवाब देने और ठोस आश्वासन देने की बजाय एसडीओ मनीषा पटेल कैमरे के सामने आते ही बचकर भागती नजर आईं। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर खाद बीज की आपूर्ति तुरंत सुचारू नहीं की गई और व्यवस्थाओं पर सुधार नहीं हुआ, साथ ही कर्मचारी पंकज गुप्ता पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा। फिलहाल किसानों को मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द किसानों की समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। किसानों को डीएपी और यूरिया जो है सिहोरा प्रशासन के द्वारा मुहैया नहीं कराई पा रही है। यहाँ जबकि पूरा स्टॉक रखा है डबल लॉक में। किसान सुबह से 4-5 बजे से लाइन लगाया है। आज की कंडीशन में किसान जो है पानी नहीं गिर रहा, परेशान है। उसको यहाँ सड़क पर नहीं होना चाहिए था, उसको खेत में होना था। लेकिन ये जो सरकार और सिहोरा प्रशासन है, हमारा आरोप है कृषि अधिकारी जो है सिहोरा, वो जो मैडम है उनकी जो कार्यप्रणाली है बिल्कुल घटिया बदतर है। उनके कारण वो वहाँ बिचौलिए जो इन्होंने बैठाल के रखे हैं, पंकज गुप्ता एक बिचौलिया वहाँ बैठा है जो खाद की कालाबाजारी कराता है। हम लोगों की मांग है पंकज गुप्ता को हटाया जाए। और ये जो किसान बैठे हैं, अभी बात हुई है प्रशासन से, हम भी रास्ता चाहते हैं बीच का, तो जो ऐसी तहसीलदार और कृषि विस्तार अधिकारी से बात हुई है कि 1 एकड़ का जो किसान है उसको आप 1 बोरी जो है डीएपी देंगे और 2 बोरी यूरिया देंगे। 5 एकड़ का किसान जो है उसको 5 बोरी आप डीएपी देंगे और 10 बोरी यूरिया देंगे। उसके बाद जो किसान है उनको आप 5 बोरी डीएपी कर दीजिए, यूरिया तो देंगे वो, है ना। तो हम लोगों की जो किसानों को आप आधा कर दो और 1 सप्ताह के अंदर जो उनकी शेष बची जो डीएपी रहेगी वो भी आपको देना पड़ेगा। ये बातें हुई हैं। प्रशासन अगर मानता है तो किसान भाई भी एग्री हैं, लेकिन अगर नहीं मानते तो हम लोग धरने में बैठे रहेंगे। प्रशासन ये जो किसान विरोधी नीति है, किसानों को परेशान नहीं करने दिया जाएगा। और ये जो लड़ाई हम लोग और बड़ी करेंगे अगर खाद की कालाबाजारी ऐसी सिहोरा में होती रही और किसानों को अगर खाद नहीं मिलेगी तो ये लड़ाई और लंबी होगी। प्रदीप भाई बैठे हैं, अब उनसे भी जो है अभी अधिकारी आए थे, उनके बीच आपसे चर्चा हुई और क्या आश्वासन दिया? आज अभी हम लोगों ने सारे किसानों ने बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पर आए और केवल किसानों की एक ही मांग थी कि हम लोगों को डीएपी और यूरिया दी जाए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले यानी 2-4 दिन से ई टोकन प्रक्रिया बंद थी तो किसान दर भटक रहा था। किसान शांतिपूर्वक वहाँ से गए और लोगों ने कहा कि हम लोगों को डीएपी यूरिया दे, क्योंकि किसानों को यूरिया और डीएपी की ज़रूरत है क्योंकि खेतों में डालना है। लेकिन वहाँ पर एसडीएम के पास भी गए हम लोगों ने, वहाँ ने आश्वासन दिया कि आधे घंटे आप लोग रुकिए और लिस्टिंग करिए और लिस्टिंग करने के बाद जमा करिए और हम लोग देंगे। लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी, इसलिए हम लोगों ने मजबूरी में, किसानों ने, सब लोगों ने यहाँ पे रोड में चक्का जाम किया है। क्योंकि यहाँ पे किसानों ने एक ही बात बोली, अधिकारियों ने कहा कि हम कुछ कम देंगे, लेकिन हम लोग सब किसानों के कहने पे मांग तैयार है। 20 एकड़ वाले को 10 बोरी दे दो, 10 एकड़ वाले को 5 दे दो और 5 एकड़ वाले को 5 एकड़ में यूरिया आप 2 बोरी दें और डीएपी 1 दें। हम लोग सब लोग तैयार हैं। और पंकज गुप्ता को हटाया जो प्राइवेट कर्मचारी है। और कोई भी जितने किसान है वो जाके वहाँ पे बदतमीजी से बात करता है, तरीके से बात नहीं करता और ब्लैक में भी खाद बेचने का कारण। क्यों किसान भाई हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए? हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए? आज किसान एक बोरी खाद के लिए रोड में आ रहा है। भाजपा की जो किसान विरोधी सरकार है वो कहने को ये कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि पिछले समय
जो गेहूं का उत्पादन हुआ सिर्फ खाद की कमी की वजह से, जो 20 कुंटल उत्पादन होता था, एक एकड़ में 20 कुंटल उत्पादन होता था, लेकिन समय पर जो खाद नहीं दी गई उस वजह से 12 कुंटल और 13 कुंटल हुआ उत्पादन। इस तरीके से किसानों को जो उनकी आय है उनको क्षति पहुंचाई जा रही। भाजपा की सरकार झूठ बोल रही कि हम किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, बल्कि किसानों की आय आधी हो गई, लोगों की लागत नहीं निकल पा रही। ये है भाजपा की सरकार। ये बोले कि आप लोगों का इशू का टोकन बुक नहीं हो रहे हैं। अभी हमें वरिष्ठालय से निर्देश मिले हैं, उनका कहना है कि हमारा स्टाफ बैठेगा, ठीक है, किसानों के ई टोकन पहले बुक कराए जाएंगे, जिनके नहीं होंगे तो ऑनलाइन की लिस्ट बनाते जाएंगे। हमारे स्टाफ अरे अभी आज की बात करिए, जिन किसानों का हमने आपको लिस्ट दी है, तो उन्हीं का भी तो बोल रहे हैं भैया, आपको वरिष्ठालय से अभी निर्देश मिले हैं। उनका कहना है कि पहले ई टोकन जनरेट कराया जाए, ई टोकन में समस्या है तो उसको ऑफलाइन दिया जाए। अभी वरिष्ठालय से फिर देख लीजिए आप, ये जो ना आप गलत कर रहे हो, 2 प्रकार की किसानों के साथ गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हो आप। नहीं मैडम, आपका काम गलत है। आप अनुशासन दे दे के हम लोगों को दूसरे बना रहे हैं। नहीं गलत बात है, किसानों को अभी आप बताइए फिर कमाल लगी है। लेकिन अभी आपने क्या कहा था, अपनी बात से आप मना कर दीजिए कि किसानों को किसानों को जो समझ में आएगा वो गलत कर आप बताइए कितने प्रकार की बात कर रही है। आपने कहा कि 30 एकड़ वाले को 10 देंगे, 10 वाले को 5 देंगे, 5 एकड़ वाले को 5, सबने मानने तैयार है। तो बोलिए, आप बोलिए, बोल रहे हैं ना, बताइए जो आज अपने साहब मैडम मुझे भी वही बताऊंगी ना, ऑफलाइन के लिए मना नहीं किया गया है। सर बोल रहे बात करें।